Hello everyone. Today in this video we will cover about theory of demand or demand analysis. इसमें हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स मेजरमेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड? डिमांड किसे कहते हैं हम? बेसिकली डिमांड फॉर अ कॉमन सॉरी लेट मी open our marker first. Demand for a commodity is the desire to buy a commodity. किसी भी कॉमोडिटी, कोई भी, मान लो हमें एप्पल है, एप्पल खरीदना है, एक तो हमें इच्छा होनी चाहिए वो खरीदने की, दूसरी वी शुड हैव ए सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू सेंड. अगर पैसा भी होना चाहिए, पैसा होने के साथ साथ हमारे पास इच्छा उसे खर्चने की भी होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि पैसे हैं पर लोग खर्चना नहीं चाहते. ठीक है, सो देयर इज थ्री थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी kept in mind. Demand for a commodity is the desire to buy a commodity backed with sufficient purchasing power and the willingness to spend. डिमांड अब हम कवर करते हैं. क्वांटिटी डिमांडेड कैसे कहते हैं? इट refers टू a specific quantity to be purchased against a specific price of the commodity. अगर मुझे एक एप्पल चाहिए और एक स्पेसिफिक प्राइस 10 रुपए में मुझे मिल रहा है, तो दैट इज a specific price against specific commodity. उसी के रिलेशन में हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं. काफी जगह ये लिखा होता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है, और ये एक चीज भी ध्यान रखने वाली है. So demand होता है refers to different possible quantities of a commodity that a consumer is ready to buy at different possible prices. बहुत सारी quantities है commodity की which we are willing to buy at different possible prices. लेकिन quantity demanded, this is for a specific quantity to be purchased against a specific price. डिमांड शेड्यूल किसे कहते हैं? एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल. इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होगा कि एक प्राइस है हमारा 1 और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 4, 2, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या है 3. जैसे जैसे हमारा प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, प्राइस हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जा रही है. दिस सेज दैट दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज इन डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान ने क्या प्रेफरेंस की होगी अपनी. ठीक है, और अगर मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में पढ़ती हूँ, तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? ये मेरा प्राइस है गुड एक्स का और कंज्यूमर हमारे दो हैं. मार्केट में तो बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं, सो टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट. यहाँ पे हमने एक्स और कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी लिया हुआ है. ये जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ता जाएगा यहाँ पे, वैसे वैसे मेरी क्वांटिटी इन कम होती जा रही है. क्वांटिटी कम होती जाए, इसका एरो डाउनवर्ड होगा यहाँ पे. ठीक है, 3 2 ऐसे. और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे 4 + 5, दिस इज द कंज्यूमर, दिस इज द मार्केट डिमांडेड. ओके, तो अगर हम इसे सम अप करें तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर in the market is ready to buy at different possible prices, whereas in market demand it is a table showing different quantities of a commodity that all buyers or consumers in the market, all the buyers, we have number of buyers in the market which have different preferences, and they are ready to buy at different possible prices for the commodity at a point of time. बट इनवर्स रिलेशनशिप हमारी दोनों ही केस में रहते हैं, इंडिविजुअल भी और मार्केट भी. अब डिमांड कर्व क्या होता है और उसके स्लोप कैसे होते हैं? एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है और एक मार्केट डिमांड कर्व होता है. ये ऐसे बनेगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व. यहाँ मैं क्वांटिटी प्लॉट करती हूँ अपनी, और यहाँ प्राइस. एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी आती है और वाई एक्सिस पे प्राइस आता है. क्वांटिटी अगर मेरी 1 है तो मेरी एक प्राइस मैंने एक क्वांटिटी है. 2 प्राइस जैसे हुआ मेरा, तो मैंने क्या, ये 2 अगर मेरा प्राइस है तो मैंने यहाँ पे बाय किया है 3 को, 3 क्वांटिटी को. ठीक है, तो अगर मैं क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 4 है एक प्राइस पे, क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 3 है
2 प्राइस पे। क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 2 है 3 प्राइस पे। क्वांटिटी डिमांडेड मेरी 1 है 4 प्राइस पे। इसको यहाँ से रीड करना है। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं। प्राइस अगर 1 है तो 4 है मेरा क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, इसीलिए the curve slopes downward from left to right, indicating that there is an inverse relationship between own price of the commodity and its quantity demanded. मार्केट डिमांड कर्व किसे कहते हैं? हर एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व हम बनाएंगे। अब इन दोनों को हम समेशन करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे 1 पे उसने 4 की बिल थी, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्राइस पे उसने 5 की बिल किया, तो 5 + 4 = 9, तो 1 पे हम प्लॉट करेंगे 9, ऐसे किया है। ठीक है, ये हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व होता है, विच इज डेल्टा पी इज डेल्टा क्यू, चेंज इन पी जितना चेंज इन प्राइस आया है और डिवाइडेड बाय जितना चेंज इन क्वांटिटी आया है। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और अ कमोडिटी। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। ये हमेशा कांस्टेंट होता है। चेंज जो होता है कांस्टेंट होता है, बिकॉज डिमांड का भी स्ट्रेट लाइन, चेंज जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, इसलिए एट ऑल द पॉइंट्स। डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स क्या क्या होते हैं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में क्या क्या चीजें हमारी मैटर करती है? एक इंडिविजुअल अगर एक डिमांड करता है अपने किसी भी कमोडिटी के लिए, तो देयर आर मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स। इट इज एक्सप्रेस अंडर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, विच इज dx तो होता है हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, px होता है हमारा यहाँ पे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड pr इज प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, y इज द इनकम, t इज द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड e इज द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जिसे हम इस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी किसे कहा जाता है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विद द राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जैसे जैसे प्राइस हमारा बढ़ेगा वैसे ही हमारी डिमांड भी कम हो जाएगी। प्राइस अगर हमारा कम होगा तो डिमांड हमारी ज्यादा हो जाएगी। दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड, जिसे हम ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी बोलते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड किसे कहा जाता है? Price of related goods says that substitute good or complementary good. For instance, let's say these are those goods which can be interchanged for used. ठीक है, जैसे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं टी नहीं तो कॉफी भी पी सकती हूँ, पेप्सी नहीं तो मैं कोक पी सकती हूँ, बॉल पेन नहीं तो इंक पेन यूज कर सकती हूँ, तो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक की जगह हम दूसरे भी यूज कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे कहते हैं? दीज आर गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर। Okay, when price of a substitute good increases, the demand for the other good राइजेस। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो लोग उसको कम प्रेफर करेंगे खरीदना, और हम स्विच कर जाएंगे अपने दूसरे गुड पे जो कि उसे रिप्लेस कर रहा था। सिमिलरली, नॉट सिमिलरली एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, व्हेन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड फॉर अ गिवन गुड, उस गुड की डिमांड जो होती है फॉल कर जाती है। ओके, जैसे कि पेन है, पेन का अगर प्राइस बढ़ जाता है तो लोग इंक भी क्या करेंगे? कम खरीदेंगे। ठीक है, तो दिस इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरी क्यों खरीदेंगे? अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ गया तो बटर भी नहीं खरीदेंगे लोग। एक का प्राइस अगर बढ़ गया तो दूसरे का कम हो जाता है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज different impacts on the normal goods and the inferior goods. Income decides the capacity of the buying of the commodity. Normal goods and inferior goods पे क्या इनकम impact होता है? These are those in case of which there is a positive relationship between income and quantity demanded. Other things remain constant. Quantity demanded increases in response to increase in income and vice versa. अगर इनकम हमारी बढ़ जाती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी किसी चीज की रेज हो जाती है, नॉर्मल गुड्स की। बट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड हमारी कम हो जाती है, उन इंफीरियर गुड्स को हम नहीं खरीदते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोर्स ग्रेन होते हैं, कोर्स क्लोथ होते हैं, जैसे बाजरा होता है, उसे लोग क्यों अगर उस प्राइस हमारा बढ़ इनकम हमारी बढ़ जा गई तो लोग उसे नहीं प्रेफर करेंगे, वो और बेटर क्वालिटी ऑफ सीरियल्स लेना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है ऐसे केसेस में। दीज आर द इंफीरियर गुड्स। यहाँ पे इनकम में इफेक्ट हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे इनकम में इफेक्ट नेगेटिव होता है। दे दीज आर नॉट मे बी द essential ऑफ लाइफ, बट दीज आर एक्चुअली द essential ऑफ लाइफ. People buy inferior goods largely because these are essentials like coarse linen and coarse cloth. In case of normal goods, there is always an inverse relationship between own price of the commodity and quantity demanded. But in case of an inferior good, there is an inverse relationship. Taste and preferences of the consumer are influenced by जैसे कि advertisement से, change in fashion से, climate से, new invention से, etc. अगर demand increase होती है due to change in customer decisions, strong taste and preferences, expectation, if the consumer expects a significant change in the availability of the concerned commodity, उसे ये लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में उसी की क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो हो सकता है वो अवेलेबल हो या ना हो, तो क्या उसको एज एन अर्जेंसी वो अभी खरीद ले। Fears acute shortage of the commodity in the near future, he may raise his present demand for the commodity at existing price. मार्केट डिमांड और फंक्शन किसे कहते हैं? मार्केट डिमांड और फंक्शन में हमारी कुछ चीजें इंक्लूड हो जाती है, जैसे कि for instance, N is the population size and number of buyers, while YD is the distribution of income. अगर हमारे बायर्स बढ़ गए, अगर मार्केट में बायर ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी, एक कॉमोडिटी के लोग उसे ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। Owing to a substantial rise in the increase in the number of buyers, the demand for cars has substantially rise in India. Distribution of income, if redistribution of income increases, inequality, अगर redistribution हमारा चेंज हो जाता है तो इनकम में इनक्वालिटी आ जाती है, जैसे कि रिच बहुत ज्यादा रिच हो जाते हैं और पुअर बहुत ज्यादा पुअर हो जाते हैं। इनकम क्योंकि रिच की ही बढ़ सकती है, पुअर की तो इतनी जल्दी बढ़ती भी नहीं है, तो लग्जरी गुड्स जैसे कि कार्स वगैरह की एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फॉल इन द इनकम ऑफ द पुअर में कंपेल देम टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल टू inferior गुड्स एंड द राइज इन द डिमांड फॉर द inferior गुड्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अगर अनइक्वल होगा तो उसमें भी हमारा इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे। लॉ ऑफ डिमांड हम कहते किसे हैं? स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बिटवीन ओन प्राइस ऑफ a commodity and quantity demanded. जैसे जैसे हमारा प्राइस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी प्राइस हमारा यहाँ पे बढ़ रहा है ना, 10 से सॉरी प्राइस हमारा यहाँ पे कम हो रहा है, जैसे जैसे हमारा प्राइस कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है नेगेटिव इनवर्स रिलेशनशिप होने की वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड द यहाँ पे 1 1 का चेंज है और यहाँ पे 50 50 का चेंज है, इट इज अ चेंज इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, दैट्स व्हाई दिस इज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लॉ ऑफ डिमांड बनाते वक्त हम कुछ चीजें एज्यूम करके चलते हैं, दैट अदर थिंग ऑलवेज रिमेन द कांस्टेंट। टेस्ट उस टाइम पे हमारी कांस्टेंट है, नो चेंज इन द इनकम, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन द कंज्यूमर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, और तभी हम अपना लॉ ऑफ डिमांड ड्राइव करते हैं। जब प्राइस कम हो जाता है तभी लोग क्यों ज्यादा बाय करना प्रेफर करते हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, साइज ऑफ द कंज्यूमर एंड डिफरेंट यूजेस। Law of diminishing marginal utility states that every additional unit to be purchased, the consumer is willing to less of the price. हर एक additional unit के लिए वो कम ही पैसे देना चाहेगा, क्योंकि हर एक additional unit के साथ उसकी satisfaction भी तो कम होती चली जाएगी। Income effect refers to the effect on quantity demanded when real income of the buyer changes owing to change in the price of the commodity. प्राइस अगर हमारा कम हो जाता है तो रियल इनकम हमारी बढ़ जाती है।
और डिमांड फॉर द कमोडिटी राइजेस। विद फॉल इन प्राइस, जैसे ही प्राइस कम हुआ रियल इनकम हमारी बढ़ गई, तो फिर हमारी डिमांड भी एक्सपैंड हो जाएगी। अगर इनकम बढ़ गई है तो प्राइस तो सस्ता ही हो गया हमारा और इनकम बढ़ गई तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हैज अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन रिलेटेड गुड्स। एक का प्राइस अगर कम हो जाता है तो दूसरी उस रिलेशन में हमारी चीपर हो जाती है। देन एक्स इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वाई, तो वहां पे हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होता है ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। साइज ऑफ द कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस ऑल्सो अफेक्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड पे। देयर इज एन आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जो प्रेस्टिजियस क्वालिटी की वजह से ही खरीदे, जैसे डायमंड लोग इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा आता है, लोग उसे खरीदते हैं इसलिए क्योंकि उसका प्रेस्टिजियस स्टेटस है और उसके आर्टिकल्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन है, बिकॉज ये प्राइसेस आर वेरी हाई, इसलिए लॉ ऑफ डिमांड पे अप्लाई नहीं होता। गिवन गुड्स देयर दे हैव पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। जब उनका प्राइस कम हो जाता है तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है, वो ऑलरेडी उनसे चीपर हैं। बट हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट की वजह से व्हेन प्राइस हमारा एकदम से अगर कम हो जाता है तो उनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा मार्केट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। दे आर हाईली इंफीरियर गुड्स शोइंग वेरी हाई नेगेटिव इफेक्ट। गिवन गुड्स आर हाईली इंफीरियर गुड्स से भी एक लो लेवल ऑफ कैटेगरी आप लगा सकते हो। गिवन गुड्स होते हैं जिन पे बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट पड़ता है, इसे हम गिवन पैराडॉक्स भी कहते हैं। इरेशनल जजमेंट, एंड कंज्यूमर जज तो क्वालिटी उसके प्राइसेस पे ही करता है, क्योंकि अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, जैसे हमें जारा का कुछ खरीदना है फॉर एग्जाम्पल हमें जारा का कुछ खरीदना है तो लोग उसे खरीदेंगे ही, इसलिए उनकी जजमेंट ही इसलिए है कि उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, उनके जो डिजाइन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो इस इरेशनल जजमेंट की वजह से भी दे आर विलिंग टू स्पेंड ए हाई प्राइस। ऑर्गेनिक चीजें महंगी आती हैं इस वजह से। दिस वीडियो वी विल कवर ओनली दिस मच।